नमस्कार और स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे महाकाव्य की दुनिया में उतरने वाले हैं जो हजारों सालों से भारतीय मानस का हिस्सा रहा है। हम बात कर रहे हैं रामायण की। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो रामायण को सिर्फ एक धार्मिक कथा या कह सकते हैं इतिहास के तौर पर नहीं देखते, बल्कि वो इसे एक जीवंत दर्पण मानते हैं। एक ऐसा आईना जिसमें भारतीय संस्कृति के मूल्य, आदर्श और दुविधाएं वो आज भी साफ झलकती हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल है कि राजाओं, राक्षसों और वानरों की ये प्राचीन कहानी आज की इस तेज तर्रार मॉडर्न जिंदगी के लिए कोई व्यावहारिक रास्ता कैसे दिखा सकती है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और असल में यही हमारी आज की चर्चा का सार है। हाँ। हम यहाँ कहानी दोहराने नहीं जा रहे हैं। हाँ। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि महर्षि वाल्मीकि की ये रचना ये महज एक किताब न रहकर सांस्कृतिक आचरण की एक संहिता कैसे बन गई। आचरण की संहिता, जी। जैसा कि हमारे स्रोत बताते, संस्कृति सिर्फ तीज त्योहार नहीं बल्कि हमारा व्यवहार है, हमारे फैसले लेने का तरीका। और रामायण इसी आचरण का एक बहुत ही विस्तृत और जटिल खाका पेश करता है। तो चलिए इस खाके को खोलना शुरू करते हैं। हमारे नोट्स में जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये थी कि रामायण के हर मुख्य पात्र को किसी न किसी मानवीय मूल्य का प्रतीक बताया गया है। हाँ। जैसे श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, मतलब मर्यादा, सत्य और कर्तव्य का आदर्श। लेकिन ये सिर्फ एक उपाधि से कहीं ज्यादा गहरा है ना? बिल्कुल। और यहीं पर चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि श्री राम की मर्यादा का मतलब परफेक्ट होना नहीं था। अच्छा। बल्कि हर मोड़ पर व्यक्तिगत इच्छा और सामूहिक कर्तव्य के बीच, आसान और मुश्किल रास्ते के बीच हमेशा मुश्किल रास्ते को चुनना था। उनका पूरा जीवन इसी कश्मकश का उदाहरण है। ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो फिर ये सिर्फ श्रीराम तक ही सीमित नहीं होगा, बाकी पात्रों में भी यही जटिलता दिखती होगी। जैसे भरत का किरदार, हाँ, उनका त्याग अक्सर हम बहुत सरलता से देख लेते हैं, लेकिन वो असाधारण है। असाधारण से भी बढ़कर। जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए। आपको अयोध्या जैसा साम्राज्य थाली में सजाकर मिलता है। कोई छीन नहीं रहा है। कोई आपसे छीन नहीं रहा। आपके सामने कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है, लेकिन आप उसे सिर्फ इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि नैतिक रूप से वो आपका नहीं है। और सिर्फ ठुकराते नहीं, बल्कि 14 साल तक सिंहासन पर अपने भाई की खड़ाऊं रखकर एक सेवक की तरह राजकाज चलाते हैं। सेवक की तरह, जी। स्रोत इसे सिर्फ भाई का प्यार नहीं बल्कि सत्ता के प्रति अनासक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण मानते हैं। ये दिखाता है कि पद से ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। और हनुमान, भक्ति और शक्ति का ऐसा संगम, वो भी तो दुर्लभ है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर जिनमें अपार शक्ति होती है उनमें अहंकार भी आ ही जाता है। सही बात है। हनुमान एक विरोधाभास है। वो असंभव को संभव कर सकते हैं, समुद्र लांघना, पूरा पर्वत उठा लाना, लेकिन उनमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं है। उनकी पूरी शक्ति उनकी भक्ति और सेवा भाव से नियंत्रित होती है। ये भारतीय संस्कृति का वो आदर्श है जो कहता है कि शक्ति का असली मूल तभी है जब वो विनम्रता और कर्तव्य के साथ जुड़ी हो। वाह। तो ये पात्र सिर्फ कहानी के किरदार नहीं बल्कि अलग अलग नैतिक दुविधाओं के जीते जागते उदाहरण हैं। और इन सभी के केंद्र में एक शब्द बार बार आता है, धर्म। जी, धर्म। हमारे स्रोत बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि इसका मतलब रिलीजन या मजहब नहीं है। तो फिर ये है क्या? सही पकड़ा आपने। स्रोत के मुताबिक रामायण के संदर्भ में धर्म का सबसे करीबी अर्थ है कर्तव्य या सही आचरण। कर्तव्य। हाँ, ये वो नैतिक शक्ति है जो समाज को धारण करती है, उसे बिखरने से रोकती है। लेकिन ये कोई आसान नियमों की लिस्ट नहीं है। श्री राम का उदाहरण ही देखिए। पिता के वचन को निभाने का उनका पुत्र धर्म, हाँ, अयोध्या के नागरिकों के प्रति उनके राजा धर्म से सीधे टकरा रहा था। अयोध्या की प्रजा उन्हें राजा के रूप में चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता को दिए वचन को प्राथमिकता दी। ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। तो स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? क्या एक धर्म दूसरे से बड़ा है? स्रोत बताते हैं कि ये किसी एक धर्म को दूसरे से बड़ा बताने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस सिद्धांत को स्थापित करने के बारे में है जिसे एक पंक्ति में बहुत खूबसूरती से कहा गया है। क्या? व्यक्ति से पहले कर्तव्य और सुख से पहले धर्म। व्यक्ति से पहले कर्तव्य, जिसका मतलब है कि व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, इन सब से ऊपर समाज और परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं। श्री राम का वनवास का फैसला उनके व्यक्तिगत सुख का बलिदान था।
हाँ। ताकि एक वचन की मर्यादा रखी जा सके जो उस समय सामाजिक व्यवस्था का आधार था। व्यक्ति से पहले कर्तव्य, ये आज की दुनिया में सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है, जहां व्यक्तिगत आजादी और खुद की खुशी को बहुत अहमियत दी जाती है। और यही इस महाकाव्य को आज भी प्रासंगिक बनाता है। अच्छा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये नहीं कहता कि व्यक्तिगत सुख गलत है, लेकिन ये एक सवाल जरूर खड़ा करता है कि क्या हमारा अस्तित्व सिर्फ हमारी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, या समाज के प्रति हमारी कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। संतुलन खोजने की एक बहस, एक अंतहीन बहस। और ये कर्तव्य का बोझ सिर्फ पुरुषों पर नहीं था। मुझे लगता है कि यहीं पर सीता का किरदार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ज्यादा। और अक्सर उन्हें सिर्फ त्याग और सहनशीलता की मूर्ति के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हमारे स्रोत कुछ और ही कहानी बताते हैं। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी पहलू है। स्रोत माता सीता को केवल एक पीड़ित या डैम्सल इन डिस्ट्रेस के रूप में नहीं देखते। तो फिर कैसे देखते हैं? वे उनके चरित्र के उस पहलू पर रोशनी डालते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, उनका आत्मबल और नैतिक साहस। अशोक वाटिका में वो रावण की बंदी हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन मानसिक रूप से नहीं। बिल्कुल नहीं। मानसिक और नैतिक रूप से वो रावण पर भारी पड़ती हैं। वो रावण के हर प्रस्ताव को, हर धमकी को अपने आत्मसम्मान और चरित्र की ताकत से ठुकराती हैं। वो उस स्थिति में भी अपनी गरिमा बनाए रखती हैं। यानी वो परिस्थितियों की शिकार नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाली एक मजबूत महिला है। एकदम। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि सीता का असली संघर्ष बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक था। निराशा और उम्मीद के बीच, हार मानने और टिके रहने के बीच, और वो जीतती हैं। इसी तरह रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार भी देखिए। वो लगातार रावण को धर्म का रास्ता दिखाने की कोशिश करती है, उसे बार बार चेतावनी देती है। हाँ, ये भी एक जरूरी पात्र है। जी, ये दिखाता है कि महाकाव्य में महिलाओं को केवल मूक दर्शक नहीं, बल्कि समाज की नैतिक आवाज के रूप में भी जगह दी गई है। तो हमने व्यक्तिगत कर्तव्य और आंतरिक शक्ति की बात की। अब देखते हैं कि ये पारिवारिक स्तर पर कैसे काम करता है। स्रोत कहते हैं कि परिवार समाज की नींव है, और रामायण को अक्सर एक आदर्श परिवार की कहानी कहा जाता है। इसमें कौन से मूल्य सबसे ज्यादा उभर कर आते हैं? कई मूल्य हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है आपसी संबंधों की पवित्रता। पहला तो है माता पिता का सम्मान, जो दशरथ के प्रति उनके पुत्रों के व्यवहार में दिखता है। हाँ, वो तो है। लेकिन उससे भी ज्यादा अनोखा है भाइयों के बीच का प्रेम। आज के जमाने में सोचकर देखिए, जहां संपत्ति और सत्ता के लिए भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं। सही बात है। वहीं रामायण एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता है जहां एक भाई को मिला हुआ राज्य वो त्याग देता है, दूसरा भाई उसके लिए 14 साल की नींद और सुख सुविधाएं त्याग देता है, और तीसरा भाई मिला हुआ राज्य ठुकराकर सेवक की तरह जीता है। हाँ, ये वाकई अकल्पनीय लगता है। ये सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि एक दूसरे के अधिकारों के प्रति गहरा सम्मान भी है। सही कहा। ये इस विश्वास पर आधारित है कि रिश्ता किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ा है। और तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य। जी, वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे गुरु केवल शिक्षक नहीं, बल्कि पथ प्रदर्शक हैं। राम और लक्ष्मण का उनके प्रति पूर्ण समर्पण ये दिखाता है कि ज्ञान और मार्गदर्शन को भारतीय संस्कृति में कितना ऊंचा स्थान दिया गया है। ये तीनों स्तंभ, माता पिता का सम्मान, भाईचारे की एकता और गुरु का आदर, मिलकर एक ऐसे पारिवारिक ढांचे का निर्माण करते हैं जो समाज को स्थिरता देता है। तो ये महाकाव्य एक तरह से सामाजिक संरचना का ब्लूप्रिंट बन गया। लेकिन सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी ये बातें आज हमारे जीवन में कहाँ दिखती हैं? क्या ये सिर्फ किताबों और कहानियों तक ही सीमित रह गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका प्रभाव बहुत गहरा और व्यापक है। सबसे स्पष्ट उदाहरण तो हमारे त्योहार हैं। त्योहार जैसे उत्तर भारत की रामलीला। वो कोई साधारण नाटक नहीं है, वो एक वार्षिक सामुदायिक अनुष्ठान है जहां पूरा समाज एक साथ बैठकर अच्छाई और बुराई के इस संघर्ष को फिर से जीता है। सही बात है। दीपावली सिर्फ दिए जलाने का त्योहार नहीं, वो श्री राम के लौटने यानी अंधकार पर प्रकाश की विजय का उत्सव है। दशहरा रावण के पुतले को जलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को जलाने का प्रतीक है। और इसका असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, जो मुझे सबसे हैरान करने वाली बात लगी। स्रोत बताते हैं कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। हाँ, और ये फैसिनेटिंग है। स्रोत बताते हैं कि थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य रामाकियान सीधे तौर पर रामायण पर आधारित है। थाईलैंड का? जी, लेकिन वहां की संस्कृति ने उसे अपने रंग में ढाल लिया है।
एक बहुत दिलचस्प फर्क ये है कि थाई रामाकियान में हनुमान का चरित्र वाल्मीकि के हनुमान से ज्यादा चंचल और मजाकिया है। अच्छा। हाँ, कहीं कहीं तो वो थोड़े फ्लर्ट भी करते नजर आते हैं। इसी तरह इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहां आज भी रामालीला का मंचन बड़े पैमाने पर होता है और उसे राष्ट्रीय संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। वाह। ये दिखाता है कि इस कहानी के मूल्य धर्म और भूगोल की सीमाओं से परे हैं। तो हम अपनी चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। आज के इस दौर में जब दुनिया इतनी बदल चुकी है, रामायण की असली प्रासंगिकता क्या है? स्रोत इस पर एक बहुत गंभीर बात कहते हैं। वो तर्क देते हैं कि आज के दौर में रामायण की शिक्षाएं शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई हैं। ज्यादा प्रासंगिक? कैसे? आज जब हम नैतिक पतन, भ्रष्टाचार और शॉर्टकट की संस्कृति देखते हैं, तो रामायण हमें कुछ बुनियादी मूल्यों की याद दिलाता है। पहला, सत्य के रास्ते पर चलना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना होता। दूसरा, संयम, यानी अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अहंकार का त्याग। अहंकार, रावण का उदाहरण। बिल्कुल। रावण के पास सब कुछ था, सोने की लंका, अपार शक्ति, ज्ञान, लेकिन उसके अहंकार ने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया। ये आज के लीडर्स और हर व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि रामायण सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के मूल्यों, दुविधाओं और आदर्शों का एक विशाल भंडार है। ये कर्तव्य, परिवार, सम्मान और धर्म की ऐसी शिक्षा देता है जो हजारों साल बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। स्रोत के ही शब्दों में कहूं तो रामायण अतीत की कथा नहीं, ये वर्तमान का मार्गदर्शन और भविष्य की प्रेरणा है। वर्तमान का मार्गदर्शन और भविष्य की प्रेरणा आता है कि अगर इन बुनियादी मानवीय मूल्यों को जीवन में अपनाया जाए तो एक बेहतर और मजबूत समाज का निर्माण आज भी संभव है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है जिसे मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूं। स्रोत में बताए गए मर्यादा, त्याग और कर्तव्य जैसे शाश्वत मूल्यों को आज की जटिल, तेज तरार और व्यक्तिगत सफलता पर केंद्रित दुनिया में कैसे लागू किया जा सकता है? इन प्राचीन आदर्शों और आधुनिक जीवन की वास्तविकताओं के बीच संतुलन कैसे खोजा जा सकता है?